नशा क्या है, हल्का हल्का सा ये नशा क्या है। कोई पूछे मुझे हुआ क्या है, कोई पूछे मुझे हुआ क्या है, हल्का हल्का सा ये नशा क्या है। ओ मुबारक शराबियों को शराब, ओ मुबारक शराबियों को शराब। बंदगी मुझ को एक नशा सा है, बंदगी मुझ को एक नशा सा है, हल्का हल्का सा ये नशा क्या है। कोई पूछे मुझे हुआ क्या है, हल्का हल्का सा ये नशा क्या है। नमस्कार, खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। एक कहानी बताई खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि दर्ज है लूका की किताब उसका 16वां चैप्टर और उसकी 19वीं आयत में पढ़ता हूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। अब ये कहानी शायद मसीहों ने बहुत बार पढ़ी हो। इसमें एक सवाल ये है कि हमें उस धनवान व्यक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। फिर ये बताया गया है कि वो बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था और सुख विलास से अपने और धूमधाम से अपने दिन व्यतीत करता था। सिर्फ इतना इसका कैरेक्टर हमको बताया गया है। और एक और बात बताई गई कि इसकी देवड़ी पर एक भिखारी या एक बहुत ही बुरी दरिद्रता से भरा हुआ एक आदमी इसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो क्या उम्मीद करता था कि इसकी मेज़ पर से जो झूठन जो खाना बचा हुआ खाना मिले वो मैं खा लूँ तो अपना पेट भर लूँ। अब उसके बाद ये बताया गया है कि दोनों मर जाते हैं और एक जो धनवान व्यक्ति है वो जाता है नरक में और जो गरीब जो भिखारी है वो जाता है स्वर्ग में। अब सवाल ये है कि जो धनवान व्यक्ति है, जो रईस है, वो नरक में या जहन्नुम में क्यों गया, उसको वहाँ क्यों डाला गया, ऐसा कौन सा पाप था उसका। यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, मगर हमें समझना है कि खुदा यीशु मसीह क्या बताना मांग रहे हैं और कलाम हमको क्या सिखाता है। वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसको जहन्नुम मिला। उसकी ज़िंदगी हम जब देखते हैं लिखा हुआ है कि बहुत धूमधाम के साथ रहता था, बहुत ऐशो आराम के साथ रहता था। दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, लग्जरी एंड नेसेसिटी। अगर हम
सिर्फ अपनी बेसिक्स को पूरा करते हैं, एक तरीका ये है जीने का, या हम अपने लिए एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं जिसमें बहुतायत, हर चीज़ की बहुतायत हो, पैसे की, कपड़ों की, चीज़ों की, गाड़ियों की, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास आजकल इकट्ठा करने के लिए। खुदा का कलाम क्या कहता है इसके लिए? मेरे साथ निकालें यहेजकेल उसका 28वां चैप्टर, मैं पढ़ूंगा उसकी 16वीं आयत से, 16वीं आयत जो कहती है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। लेन देन की बहुतायत, एक्सेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है? इट इज़ अ फ्लॉ इन आवर लाइफ्स। ये एक क्या है? पाप गिना जाएगा हमारी ज़िंदगी में। वो क्या कह रहा है? इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा किसके बारे में बात हो रही है। इसी के 5वीं आयत पढ़ता हूँ, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। प्राइड कैसे आया हमारे ज़िंदगी में? ईगो कैसे आया? धन की बहुतायत से, एक्सेस और अबंडेंस ऑफ वेल्थ। एक और आयत पढ़ता हूँ मैं इसकी 18वीं आयत, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। ये पूरा चैप्टर जो है शैतान के बारे में बताता है। और क्या बताता है कि एक्सेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुतायत, लेन देन की बहुतायत के कारण उसको जिस पद पे रखा गया था वहाँ से उसको गिरा दिया गया, क्योंकि इस लेन देन की बहुतायत से क्या हुआ? उसका मन फूल उठा, उसके मन में अभिमान आ गया, ईगो आ गया। और एग्जैक्टली यही हमारी ज़िंदगी में होता है। और सिर्फ धन की बहुतायत की बात नहीं है, बहुत और चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी हैं जिनकी बहुतायत से हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। और वो जो एक मुकाम हम पाना चाहते हैं, आप उसको स्वर्ग कहें या खुदा की संगति कहें, वो शायद हमसे छूट जाता है, क्योंकि खुदा को शायद ये नहीं पसंद है। एक और हम रेफरेंस देखेंगे, मेरे साथ निकालें लूका 18 और मैं पढ़ूंगा उसकी 11वीं और 12वीं आयत जो कहती है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये एक कैटेगरी है, ये उन लोगों की कैटेगरी है जो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है और अपने बहुतायत को वो बहुत घमंड के साथ उसकी चर्चा करते हैं, दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं लोग। वो दुआ कर रहा है, दुआ में भी अपनी चीज़ें गिनवा रहा है कि मैं देखो कितना अच्छे काम करता हूँ। मगर एक और व्यक्ति है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो चुंगी लेने वाला, जो अपने गुनाहों को मान रहा है, जो अपने अंदर के खला का बयान कर रहा है कि क्या क्या कमी है उसके अंदर, ये स्वर्ग का अधिकारी है। किस चीज़ की बहुतायत पे हम लोग इतना घमंड करते हैं, इतना गर्व होता है हमको? बहुतायत हमको खुदा से दूर ले जाती है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, दुनिया में अगर कोई चीज़ है ऐसी है जो आपको खुदा से दूर ले जाती है, वो है पैसा या एक्सेस ऑफ एनीथिंग। इसलिए बार बार खुदा के कलाम में इसका ज़िक्र है। हमें बहुत समझ बूझ कर चलना है। हमको क्या करना है, ये भी कलाम हमें बताता है। एक किताब है बाइबल के अंदर, होशे की किताब, होशिया, और उसका 6वां चैप्टर, और मैं पढ़ूंगा उसकी 3री आयत जो कहती है, आओ हम ज्ञान ढूंढें
वरन यहोवा या परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। यानी हमें क्या करना है? हमें किसका ज्ञान ढूंढना है? परमेश्वर का ज्ञान ढूंढना है। और हमें ये पता करना है कि परमेश्वर की विश लिस्ट हमारे लिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। और परमेश्वर सिर्फ एक चीज़ चाहता है हमसे, वो है धन्यवादी और महिमा, कि हम उसको एक्नॉलेज करें, उसके जितने भी उसने हमारी ज़िंदगी में काम किए, उपकार किए, उनका धन्यवाद करें। और ये तमाम चीज़ें जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ये खुदा अपने भंडार से पूरा करता है। ये विश्वास है हमारा। खुदा करे कि हम बहुतायत के पीछे न भागें, हम सिर्फ इतना ही करें कि खुदा का शुक्र करें और खुदा से अपनी आत्मा से लौ लगा के रखें, और खुदा हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।